हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की एक नई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। आज आप सभी की जो क्लास 10 मैथ से यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए है जो मैथ से हैं, गणित से। ठीक, आज नया चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला हम पढ़ेंगे। ठीक, सभी सूत्र एवं महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से पूछा जाता है, हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए, जो क्लास 10 ये सेशन है 2025-26, क्या है? 2025 सेशन है। यो सभी अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें। कुछ ही जो है टॉपिक बचे हुए हैं, जो क्लास 10th मैथ स्टार्ट खत्म होने वाला है। तो आइए, आज हम नया चैप्टर है देखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? घन। क्या हमें क्या मालूम होना चाहिए? घन के बारे में बताएंगे आप सभी को। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उन सभी को इस सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। क्या है? घन, क्यूब। ठीक, अब घन के बारे में देखेंगे, जैसे हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, फार्मूला वगैरह। आइए देखते हैं क्या है। पहले हम सब बच्चों एक घन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घन। यहां हम देखेंगे। ठीक, यहाँ हम ये देखेंगे, सबसे पहले भुजा होती है। मान लो घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं? एक समान है। क्या लिखेंगे? ए ए मान रख देंगे। ए मान लो इसकी भुजा भी, ये भुजा है, क्या भुजा? तीनों भुजा क्या है? ए मान लिया। तो इसमें मालूम होना चाहिए घन का आयतन क्या होता है। क्या होता है बच्चों? हम देखेंगे घन का आयतन लिखेंगे। लिखेंगे घन का आयतन। पहला, घन का आयतन। तो तीनों भुजाएं क्या है? समान है। तो घन का आयतन होता है भुजा का घन। क्या होता है बच्चों? भुजा का घन। भुजा क्या हमारी? ए, तो ए क्यूब लिख देंगे। घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब। दूसरा आता है बच्चों घन का वक्र पृष्ठ। घन का वक्र पृष्ठ। तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है बच्चों? यहां हम लिखेंगे घन का वक्र पृष्ठ होता है 4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4a स्क्वायर होता है। ठीक, तीसरा क्या आता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 इंटू ए स्क्वायर या 6a स्क्वायर होता है। तो घन में आप इतने फार्मूले याद रखें। अगर हमें फार्मूला मालूम होगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक, घन का आयतन, भुजा का घन, घन का वक्र पृष्ठ 4 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा? 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर हम लिखते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे इसके क्या है। घन के कोरों की लंबाई। घन के कोरों की लंबाई लिखेंगे बच्चों। क्या होता है? कोरों की लंबाई। यहाँ में कभी कभी पूछा जाता है घन के कोरों की लंबाई बताओ। क्या होता है? 12 गुणे भुजा, या 12a, या 12 गुणे क्या होता है बच्चों? भुजा होता है। तो घन के कोरों की लंबाई होती है 12 गुणे a, 12 गुणे भुजा। तो आप इतना घन में तैयार करें। ठीक, आगे जो भी छूटेगा हम आप सभी को क्वेश्चन के माध्यम से, जब क्वेश्चन को हल करेंगे उसमें हम आप सभी को और बताएंगे। अब आगे देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या होता है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें या नोट कर लें। ठीक, आइए इसके आगे देखते हैं घनाभ। क्या है बच्चों? दूसरा आता है घनाभ। ठीक, क्यूबाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। घन, घनाभ।
ठीक, आइए देखते हैं घनाभ में। यहाँ भी क्या मालूम होना चाहिए हमें, सबसे पहले हम भुजा देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों? भुजा देखेंगे। अगर हम भुजा की बात करें, यल बी, क्या लिख दें? एच। यल लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, अब इसमें घनाभ में हमें ये मालूम होना चाहिए, घनाभ का क्या मालूम होना चाहिए? घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। ठीक, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो यल बी एच लिखते हैं, यल बी एच, ये क्या होता है? घनाभ का आयतन। क्या होता है? घनाभ का आयतन। दूसरा आता है घनाभ का वक्र पृष्ठ। क्या मालूम होना चाहिए? घनाभ का वक्र पृष्ठ बराबर होता है, या परिमाप 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे क्या होता है बच्चों? ऊंचाई होता है। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तीसरा क्या होता है? घनाभ का टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखेंगे, 2 गुणे या 2 एल बी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस 2 गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस 2 गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। क्या होता है? ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है एच। ठीक, ये होता है। तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आएगा, तो लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है? घनाभ। आइए इसके आगे हम देखते हैं, तीसरा घन हो गया बच्चों, और क्या हुआ? घनाभ। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लें। तीसरा टॉपिक क्या आता है? बेलन। क्या पढ़ना है हमको? बेलन के बारे में पढ़ना है। क्या? बेलन, जिसे क्या बोलते हैं? सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। बेलन हम पढ़ेंगे। ठीक, अब बेलन हम देखेंगे। आइए हम देखते हैं बेलन के बारे में। ठीक, ये रहा हमारा बेलन। ठीक, यहां हम देखेंगे बेलन में सबसे पहले ये क्या है, इसको मान लेंगे आर त्रिज्या है। ए भी क्या है? आर। चाहे आप ऐसे पूरा बढ़ा दो। ठीक, बीच में ऐसे ये क्या है? ऊंचाई। ये हमारा क्या हो जाएगी? एच। ये हो जाएगी त्रिज्या आर, और ये भी क्या हो जाएगा? हमारा एच हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे बेलन में हमें ऊंचाई मालूम हो गई, त्रिज्या मालूम हो गई, तो बेलन का सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ आयतन लिखेंगे। लिखेंगे बेलन का आयतन, या बेलन क्या, पहले लिखेंगे बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, फिर आता है बेलन का क्षेत्रफल, सॉरी बेलन का आयतन, वैल्यूम बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, या क्या लिख दें? बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या लिखेंगे बच्चों? ऊंचाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऊंचाई। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इंटू ऊंचाई क्या होता है? एच। क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच, क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन। अब तीसरा आता है बेलन का वक्र पृष्ठ। क्या आता है? बेलन का वक्र पृष्ठ आता है। क्या आता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब लिखेंगे बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 पाई आर,
बेलन की परिधि बराबर क्या होता है, बेलन की परिधि गुणे क्या होता है, ऊंचाई। क्या होता है, ऊंचाई। तो बेलन की परिधि गुणे ऊंचाई, तो बेलन की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ऊंचाई h दिया है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर h, हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ। आगे हम देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्या लिखेंगे, तीसरा चौथा होता है संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। तो बच्चों बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, सबसे पहले वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। तो बताओ बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकल के आया, ये रहा 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। बताओ दोनों में कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ सर जी 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर बाहर कर लो, क्या बचा यहाँ एच प्लस क्या बचा यहाँ आर, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो ये रहा बेलन सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो है फार्मूले हैं। अगर हमें फार्मूले याद रहेंगे तभी हम इस टॉपिक में जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन को नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, ये फार्मूला है। आगे हम देखेंगे बेलन के बाद आता है शंकु। क्या आता है बच्चों, शंकु देखेंगे। आइए देखते हैं, तीसरा चौथा टॉपिक आता है शंकु। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। शंकु क्या होता है, कोण। ठीक, अब शंकु क्या होते हैं, आइए देखते हैं। ये रहा शंकु, क्या है बच्चों, शंकु। इसकी भी त्रिज्या क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। यहां से यहां तक की ये क्या है, ऊंचाई हाइट है, ये रहा। और ये होता है क्या, हमारी तिर्यक ऊंचाई। क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, जिसे क्या बोलते हैं, यल से लिखते हैं। और ये क्या हो गया बच्चों, ये हमारा हाइट हो गया। क्या हो गया, हाइट हो गया। इसका नाम दे दो यम। ठीक, ये है शंकु। अब शंकु में भी हमें मालूम होना चाहिए क्या, शंकु का आयतन पूछा जाता है सबसे पहले। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए, लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है 3 गुणे शंकु का आयतन। क्या होता है, 3 गुणे शंकु का आयतन। ठीक, या बेलन का आयतन और 3 क्या है बच्चों, ये गुणे में है, यहाँ आ जाएगा भाग में, बराबर क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन। सबसे पहले ये लिखेंगे। अब यहाँ जो फार्मूले के चित्र के माध्यम से देखेंगे, अब क्या होता है, शंकु का आयतन क्या लिखेंगे, यहाँ दूसरा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। ठीक, अब आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। तीसरा आता है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल होता है। क्या होता है, पाई आर यल होता है। अब यहीं पे आता है तिर्यक ऊंचाई शंकु की। अगर हम तिर्यक ऊंचाई की बात करें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होगा। ठीक, अगर हम यहाँ देखें एक पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है, हम इसको ऐसे निकाल दे रहे हैं।
क्या ऐसे निकाल दें। ये हमारा क्या है बच्चों, यल है, ये हमारा यच है, ये हमारा क्या है आर। पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। ये हम पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो यल का कर्ण का तिर्यक ऊंचाई यल का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ऊंचाई एच का स्क्वायर प्लस आधार आर का स्क्वायर। तो क्या निकल के आएगा, यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ठीक, अब आगे हम देखेंगे ये इसमें क्या लिखेंगे, इसको हम ये लिखेंगे यहाँ शॉर्टकट में, यच यल व आर में संबंध क्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा यच यल और आर में संबंध, तो आप क्या बताओगे, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, या यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आगे हम देखेंगे शंकु का, यहीं पर तीसरा लास्ट पॉइंट आता है पांचवा, शंकु का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्या होगा, आइए देखते हैं। वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ अभी आपने देखा क्या था, पाई आर एल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, कहेंगे हाँ सर जी पाई आर कॉमन है, तो क्या बचेगा, एल प्लस आर, यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ये रहा शंकु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, आप इसको नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको अच्छे से तैयार भी कर लें किसी कॉपी में लिख कर, ठीक, ताकि जो भी क्वेश्चन हल करेंगे इसी बेस पर होगा। ठीक, आइए अगला देखते हैं। पांचवा टॉपिक आता है क्या, गोला। क्या आता है, गोला बारूद। ठीक, स्पेयर। आइए गोला के बारे में देखेंगे। ठीक, गोला। अब गोले में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे गोला में ये रहा। अब यहाँ जो गोला है, ठीक, गोले में भी क्या होता है, यहाँ मानेंगे केंद्र, ऐसे खींचेंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी त्रिज्या, इसको मान लेंगे। अब इसी केंद्र पर एक चाप लेकर ऐसे क्या करते हैं, हम एक गोला बनाते हैं। ठीक, अब क्या होगा, इसमें भी गोले का आयतन पूछा जाता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ हर एक चीज होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे गोले का आयतन, सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो बच्चों यहाँ गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अगला आता है गोले का वक्र पृष्ठ। क्या आता है, गोले का वक्र पृष्ठ आता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तीसरा आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठ। क्या आता है, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, गोले का संपूर्ण पृष्ठ देखेंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसी में आता है अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला। दूसरा टॉपिक है इसी का, अर्धगोला। अर्धगोला क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर। ठीक, अर्धगोला भी यही हम देखेंगे। चलो बनाते हैं। अर्धगोले में क्या होता है, जैसे मान लो ये, या इसी का हम अगर आधा काट दें ऐसे ऐसे, तो क्या बनेगा, यही तो मिलेगा। अगर कोई गोला हम ऐसे बना रहे हैं, हम आधा ऐसे काट देंगे तो आधा गोला कट गया।
ठीक, तो ये मिला। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, अर्धगोला ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं 4/3 पाई आर क्यूब में 2 से भाग दे दूं तो 2 दूनी 4, क्या बचा, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो क्या होता है, गोले का आधा होता है। दूसरा आता है अर्धगोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या आता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, और इसी प्रकार अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा आता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है क्या, संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ। तो ये आप सभी नोट कर लें, गोला से रिलेटेड है, गोला और अर्धगोला। ठीक, इतना टॉपिक आज हम आप सभी को बताए हैं, इसको अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लें। तो कौन कौन सा टॉपिक हुआ, अगर हम बात करें किसने की, यहाँ पर घन के बारे में आप सभी को बताया गया है। क्या, घन, घनाभ, बेलन, शंख, अर्धगोला और गोला। तो 1 2 3 4 5 6 कितने टॉपिक के बारे में चर्चा हुई, 6। ये 6 टॉपिक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में पूछे जाते हैं। ठीक, अगर ये हमें फार्मूले जितने महत्वपूर्ण सूत्र है अगर हमें सभी को याद रहेगा तो जो क्वेश्चन होगा देखते ही आप उसका आंसर बता देंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में एक ना एक फार्मूला यूज होगा। तो बच्चों आज आप सभी को सभी महत्वपूर्ण सूत्र एवं महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। तैयार करने के बाद कल हम इसी का एक्सरसाइज तैयार करेंगे, जो भी प्रश्नावली होगी एक्सरसाइज 13.1 वो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो जो भी चैनल से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, आज के लिए इतना।